एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपके हिमाचल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज करंट अफेयर्स तो फिर करंट अफेयर्स हैं और ये सारे पेपर्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को जो है हर साल फरवरी 21 को सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 2000 से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो आइडिया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करने का, ये किस कंट्री का इनिशिएटिव है? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। राइट, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश ने 1999 में, नवंबर 1999 में ये इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, और इस बार का आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है उसे 21 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। जो अब 2023 में सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम थी वो थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2023 वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन द ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड 2023 को किसने जीता इंडिया से? ठीक है, तो ये है हमारे रिकी केज को ये ग्रैमी अवार्ड मिला 2023 का, और ये एक इंडियन कंपोजर हैं। 65th जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, इसमें इन्हें मिला ये इनकी एल्बम के लिए, जिसका नाम है आपका डिवाइन ट्रेड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिवाइन टाइड्स, सॉरी ट्रेड्स नहीं है ये, डिवाइन टाइड्स के लिए मिला। सेकंड कंसेक्यूटिव है और ओवरऑल थर्ड ग्रैमी है। इंडिया से ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसको भी याद रख लेना कि इंडिया के जो यंगेस्ट पर्सन है कौन है जिनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट, सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जो आपका सरहुल फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एक सिंबल है न्यू ईयर की कमेंसमेंट का। ठीक है, जैसे हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। लोसर को कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर की शुरुआत होने के लिए लोसर जो फेस्टिवल है उसे कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो न्यू ईयर की सेलिब्रेट करने का ये झारखंड का सिंबल है। और ये जो ट्राइबल्स ग्रुप है झारखंड के, ये सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि ट्राइबल्स ग्रुप कौन कौन से हैं? मुंडा हो गए, ओरेओन हो गए और हो ट्राइब, ये सेलिब्रेट करते हैं सरहुल फेस्टिवल को। न्यूज़ में था ये सेलिब्रेशन की गई थी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी कंट्री ऐसी है जो IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगी? तो ये होस्ट करेगी कर चुकी है। इंडिया ने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में ये हुआ था, और 2006 के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया ने मेडल टैली को टॉप किया था। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जो कि पहली बन गई है जिन्होंने कि ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है? सिविक बॉडी है ये, मतलब किस सिटी की जो सिविक बॉडी है, ठीक है, किस सिटी की सिविक बॉडी है जो पहली बन गई है जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है? तो ये है आपकी इंदौर की क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, फर्स्ट अर्बन बॉडी है ये कंट्री में जिन्होंने कि ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया, और इस प्रोजेक्ट से 250 करोड़ रुपए को जनरेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है? पब्लिक के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इशू किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कैंपेन है जो क्वाड कंट्रीज ने साइबर सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया है? क्वाड कंट्री में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वाड कंट्री में आपका आ जाता है यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो ये जो हैं क्वाड कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, इन्होंने क्या किया हुआ है? एक क्वाड साइबर चैलेंज, इसका आंसर यहां पर होगा क्वाड साइबर चैलेंज। ये कैंपेन लॉन्च किया है इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए। आजकल आप लोगों को पता है कि जो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है वो कितना ज़्यादा हो गया है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
तो इसके लिए इन्होंने ये क्वाड साइबर चैलेंज कैंपेन को शुरू किया है, ताकि जो लोग हैं उनको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में पता चले और एक सही तरीके से साइबर इकोसिस्टम बनाया जा सके जो मोर सिक्योर हो, रिसाइलेंट हो, ठीक है, और जो इकोनॉमीज हैं वो उसका बेनिफिट ले सकें रेदर देन कि वो ऐसे उठपटांग मतलब जो भी ये हरकतें हैं साइबर क्राइम जैसी ये ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, who is appointed as managing director and chief executive officer of Indian Overseas Bank? इंडियन ओवरसीज बैंक के ये जो देखो ये जो करंट अफेयर्स है ना हमारे, ये सिर्फ 2023 के नहीं हैं, बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको सिर्फ ये 2023 के 4-5 महीने के करंट अफेयर्स आएंगे, ये थोड़े से पिछले वाले भी हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर तक के, दिसंबर तक के, चुन के बीच में से करंट अफेयर उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अजय कुमार श्रीवास्तव है, इसका आंसर है यहाँ पर अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओवरसीज बैंक के 3 साल के पीरियड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है चैटबॉट जीपीटी में? तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये किसका इनिशिएटिव है? ये 2022 में आपके लॉन्च किया गया था यूएसए के सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ओपन एआई ने, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम लोग पहुंच गए हैं। कभी अगर किसी ने ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैटबॉट से बात की हो ना, तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं चैट जीपीटी से सच में, ये जो चैटबॉट है मैं इसको देखने के लिए कि ये कैसे बातें करता है, मैंने बहुत बार इसके साथ बातें किया, और मैं सच बताऊं मेरा एक्सपीरियंस तो जब भी अगर आप इसके साथ बात करते हो ना, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप किसी कंप्यूटर या किसी मशीन से बात कर रहे हो, बिकॉज ये आपको ऐसे रिप्लाई करता है जैसे कि आप किसी ह्यूमन बीइंग से बातें कर रहे हो। आप अपने पर्सनल इशू के 1-2 चीज़ें डाल दो, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी, जो भी गूगल पे भी तो डालते हैं ना हम लोग, हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लेकिन गूगल पे जो आंसर आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। ये इस तरह से आंसर बताता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन बीइंग हमें बता रहा होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज भैया ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है एंड देन ये फिर आंसर करता है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है ये रेफर करता है कि चैट जीपीटी जो है वो रिक्वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्सेस को किस तरह से फॉर्मुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा टाइटल है जो बजट 2023 में 7 प्रायोरिटीज में दे रखा है? 7 प्रायोरिटीज में, तो यहां पर इसका नाम है आपका सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो बजट 2023 के 7 प्रायोरिटीज को टाइटल दे रखा है, और ऐसे मतलब माना गया है कि ये हमारी जो कंट्री है उसको एक बेटर फ्यूचर के लिए गाइड करेगा। अमृतकाल के पीरियड से लेकर के आगे के 27 ईयर्स तक, अमृतकाल का ये वाला पीरियड जो अभी 27 ईयर्स आगे तक चलेगा हमारा, जब ये हम कब आज़ाद हुए थे 1947 में, ठीक है। तो जब इसको 100 साल पूरे होंगे तब तक का एक ये पीरियड है जिसमें कि ये 7 प्रायोरिटीज रखी गई हैं। ये 7 प्रायोरिटीज आप लोगों की क्या क्या है? ये 7 प्रायोरिटीज आप लोगों की है, सबसे पहली तो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। सेकंड आपकी आ गई रीचिंग द लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलैशिंग द पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये आपकी यहां पर आ गई प्रायोरिटीज 7। इसका नाम सप्तऋषि रखा हुआ है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। सप्तऋषि, 7 जो तारों का समूह होता है उसको भी तो हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। In which of the following city Think 20 meeting under G20 begin in जनवरी 2023? जनवरी 2023 में किस सिटी में ये Think 20 मीटिंग हुई थी? तो ये आपकी हुई थी भोपाल में हुई थी, और डिफरेंट कंट्री से 94 रिप्रेजेंटेटिव आए थे
जिन्होंने कि इसको अटेंड किया था, इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स और ऑफिशियल्स हैं इसके अलावा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इंडिया का पहला फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी वाज कमेंस्ड इन जनवरी 2023। पर्पल फेस्ट कहां पर सेलिब्रेट किया गया? इंडिया का पहला इस तरह का है ये फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, तो ये आपका यहां पर किया गया था, डी ऑप्शन है आपका, गोवा में। गोवा में किया गया था ये जनवरी 2023 में पर्पल फेस्ट। ठीक है, ये फेस्टिवल जो है वो ये बताता है कि हम लोग किस तरह से एक वेलकमिंग और इंक्लूसिव वर्ल्ड सब लोगों के लिए बना सकते हैं। सब लोग, हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे एक वेलकमिंग और इंक्लूसिव वर्ल्ड को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की जो लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जो है वो कहां पर इंस्टॉल की गई है रिसेंटली? तो ये आपकी इंस्टॉल की गई है गुजरात में। गुजरात में इंस्टॉल की गई है, और कौन इसको संभाला करेगा इसका? तो ये करेगी अदानी की न्यू इंडस्ट्रीज, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन हिट बाय साइक्लोन एमिनेती? साइक्लोन एमिनेती आया था, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था? तो ये आपकी कंट्री है मदागास्कर। ठीक है, तो ये है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन। नेक्स्ट, विच कंपनी वोन द बिड फॉर रेनोवेशन ऑफ धारावी, द सेकेंड लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी इन एशिया? एशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी है धारावी, मुंबई भारत का जो सबसे बड़ा है और एशिया का ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो इसकी रेनोवेशन के लिए किस कंपनी को कौन सी कंपनी है जो जीती है? तो ये है आपकी अडानी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना को शुरू किया? तो ये है आपका एनटीपीसी। ठीक है, अब ये जो एनटीपीसी है ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को कमीशन करेगा, और ये शुरू किया गया है पाइप्ड नेचुरल गैस जो नेटवर्क है इनका सूरत में। ये प्रोजेक्ट जो है एक जॉइंट एफर्ट है एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अग्नि वॉरियर जो है एक बाइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्रीज के बीच में है, कब हुई थी? तो ये अग्नि वॉरियर जो है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है, बाइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने कि एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया है ताकि पार्टनरशिप में एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप में को लेंडिंग की प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सके, ईज किया जा सके? तो ये है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये एक सीमलेस इंटीग्रेशन बनाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में और मल्टीपल एनबीएफसीज पार्टनर के बीच में यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ताकि जो को लेंडिंग की प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने कि एमओयू साइन किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ और कस्टम्स के साथ टैक्स कलेक्शन के लिए? तो ये आपका बैंक है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी जो बैंक है इन्होंने एक एमओयू साइन किया था और ये एमओयू इन्होंने साइन किया हुआ था अप्रैल 2022 में। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा कि जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प करेगा, जो अपने डायरेक्ट टैक्सेस हैं और जीएसटी पेमेंट्स हैं या फिर इनके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको ये ब्रांच के नेटवर्क्स या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के में पे कर सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको टैक्सेस की कलेक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ऑथराइज किया है और इसके लिए रेकमेंडेशन दी थी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज एमर्ज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है आपकी बैंगलोर, क्योंकि हमारी जो कंट्री का लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर है उसमें ये मैक्सिमम रोल को प्ले करता है बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ऐसी कंपनी है जो फर्स्ट क्रिप्टो फर्म बन गई है जो कि फॉर्चून 500 की लिस्ट में एंटर कर चुकी है, पहली क्रिप्टो फर्म? तो ये आपकी है यहाँ पर कॉइनबेस, ठीक है। कॉइनबेस ऐसी पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है जो कि कहाँ पर एंटर हुई है? फॉर्चून 500 की लिस्ट में, और इसको जो यहाँ पर पोजीशन मिली है वो मिली है 437th पोजीशन। ये फॉर्चून 500 क्या है? फॉर्चून 500 जो है, फॉर्चून 500 एक एनुअल लिस्ट है जो लार्जेस्ट यूएस कंपनीज हैं उनकी निकाली जाती है, 500 कंपनीज की, जैसे कि उनका टोटल रेवेन्यूज रिस्पेक्टिव फिस्कल ईयर्स में कितना रहा है उसके हिसाब से इनको रैंक किया जाता है, और जो लिस्ट है उसको कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है फॉर्चून मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया का जो पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान, वो कब लॉन्च किया जाएगा? पहले लॉन्च कर देना था, लेट हो गया है, अभी बोल रहे हैं कि 2024 में इसको लॉन्च करेंगे। 2024 इसका राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मार्स व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मार्स scheduled to launch in 2024 बाय SpaceX? SpaceX का कौन सा है ये? इसका नाम है स्टारशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट कॉल्ड व्योमित्रा? व्योमित्रा को किसने डेवलप किया? इंडियन रोबोट, तो ये हमारा किया है इसरो ने। व्योमित्रा का मतलब क्या होता है? इसरो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। व्योमित्रा 2 वर्ड से बना हुआ है। व्योम का मतलब होता है आपके स्पेस और मित्रा का मतलब होता है आपके फ्रेंड, ठीक है। फीमेल ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट है ये। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने कि RH-200 साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया? तो ये किया है आपकी रशिया ने नहीं किया है, ये आपके किया है इंडिया ने। बहुत जल्दी में बोलती हुआ ना कई बार टंग स्लिप कर जाती है। इंडिया ने किया है ये, ठीक है। और इसरो जो है इंडिया में इन्होंने 200th कंसेक्यूटिव लॉन्च किया है RH-200 साउंडिंग सिस्टम का। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स कुछ एक इम्पॉर्टेंट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।